नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने पूरे देश के आर्थिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। अगर आपने होम लोन लिया है, कार लोन लिया है या फिर आप शेयर बाजार के खिलाड़ी हैं तो सावधान हो जाइए। 72 बड़े अर्थशास्त्रियों ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। क्या आपकी ईएमआई सस्ती होगी या फिर आपका इंतजार और लंबा होने वाला है? अगले कुछ मिनटों में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जिसका असर सीधे आपकी जेब और आपके घर के बजट पर पड़ेगा। दोस्तों, 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक पर सिर्फ बड़े निवेशकों की ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों आम लोगों की नजरें टिकी हैं। रॉयटर्स ने देश के 72 दिग्गज अर्थशास्त्रियों से एक खास सर्वे किया और जो नतीजा निकलकर सामने आया है वह वाकई चौंकाने वाला है। इन 72 में से 68 अर्थशास्त्रियों का साफ तौर पर मानना है कि इस बार रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। इसका मतलब साफ है कि आपकी ब्याज दरें फिलहाल 5.25% पर ही टिकी रह सकती है। यानी राहत की बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे लोगों को एक बड़ा झटका लग सकता है और ईएमआई कम होने का इंतजार और लंबा हो सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब महंगाई बढ़ रही है और रुपया कमजोर हो रहा है तो फिर आरबीआई ब्याज दरें क्यों नहीं घटा रहा? इसकी सबसे बड़ी वजह है वैश्विक अनिश्चितता। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पश्चिम एशिया पर हैं, जहां तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर वहां हालात और बिगड़ते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर आसमान छू सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका के टैरिफ का असर भी भारतीय कंपनियों और हमारे एक्सपोर्ट पर सीधा पड़ रहा है। ऐसे में अगर आरबीआई अभी कोई जल्दबाजी दिखाता है तो निवेश धीमा पड़ सकता है और देश के आर्थिक विकास पर भारी दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल केंद्रीय बैंक महंगाई को काबू में रखने और विकास को रफ्तार देने के बीच एक बहुत ही मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम महंगाई के आंकड़ों पर गौर करें तो जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.38% पर पहुंच गई है। यह आरबीआई के 4% के लक्ष्य से ऊपर तो है, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह अभी इतनी भी ज्यादा नहीं है कि तुरंत ब्याज दरों को बढ़ाने की जरूरत पड़े। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक महंगाई 6% के आंकड़े को पार करके लंबे समय तक वहां नहीं बनी रहती, तब तक दरों में किसी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना काफी कम है। वहीं दूसरी तरफ रुपया लगातार अपनी मजबूती खो रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय में सिर्फ रुपए को सहारा देने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना एक सही रणनीति नहीं होगी, क्योंकि इससे हमारे आर्थिक विकास की रफ्तार को गहरा धक्का लग सकता है। तो लब्बो-लुआब यह है कि सर्वे में शामिल ज्यादातर दिग्गजों का मानना है कि सिर्फ अगस्त की इस बैठक में ही नहीं बल्कि पूरे 2026 में भी ब्याज दरों में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद ना के बराबर है। यानी अगर आप इस उम्मीद में थे कि अगस्त के बाद आपकी होम लोन या कार लोन की किस्तें कम हो जाएंगी, तो फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अब सबकी निगाहें 5 अगस्त के उस अंतिम फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि अगर आरबीआई ने बाजार की उम्मीदों के उलट कोई भी कदम उठाया तो उसका असर सिर्फ आपकी ईएमआई पर नहीं बल्कि शेयर बाजार, रुपए की कीमत और पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक सुनामी की तरह देखने को मिल सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इस समय आम आदमी को राहत देने के लिए ब्याज दरें घटनी चाहिए या फिर देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इन्हें 5.25% पर ही स्थिर रखना सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।